हमारा समाज और व्यवस्था और हमारे धर्म हमारे शरीर के विरोध में भी रहे हैं लगातार। तो जो व्यवस्थाएं शरीर के विरोध में चली जाती हैं वो इस तरह की अनुभूतियों को उपलब्ध नहीं हो सकती। हम अपने ही शरीर के संपर्क में नहीं हैं। हम चूंकि अपने शरीर के संपर्क में नहीं हैं, अपनी बॉडी विजडम के संपर्क में नहीं है, इसीलिए हम हिंसक भी हैं, हम वायलेंट हैं। हम दूसरों के शरीर के माध्यम से अपने शरीर को अनुभव करते हैं नहीं। दूसरा आपसे लड़ाई करे तो आपको पता चलता है, दूसरा आपको प्यार करे तो पता चलता है। कोई भी तल, कोई आपको स्पर्श करे तो आपको पता चलता है अपने होने का। इसीलिए तो स्पर्श का, इन सब चीज़ों का इतना आकर्षण है, क्योंकि तुम्हें अपना फिर से पता चलना शुरू होता है। हमारी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं ने हमें शरीर विरोधी बनाया। चक्रों की बात बाद में। और शरीर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पूरी तरह गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। शरीर की एक एक कोशिका अपने अंदर गहरे रहस्यों को समेटे हुए। हमारा मन हमसे झूठ बोल सकता है, हमारा मन हमारे साथ छल कर सकता है, क्योंकि मन कंटेमिनेटेड है। लेकिन हमारा शरीर कभी भी झूठ नहीं बोलता। हमारा शरीर हमेशा वही बोलता है जो अस्तित्व उसके माध्यम से रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो एग्जिस्टेंशियल मिरर, हमारी बॉडी एग्जिस्टेंशियल मिरर है, लेकिन चूंकि हम उसको जानते नहीं, हम हमेशा उससे अलग अलग बने रहते हैं। धार्मिक लोगों के लिए तो ये बात बड़ी कुफ्र की भी है। अगर उनसे तुम शरीर की बात करोगे तो कहेंगे आत्मा की बात करो, चेतना की बात करो, परमात्मा की बात करो। तुम कुछ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात करोगे जिनके बारे में तुम जानते ही नहीं। तुम्हारे शरीर के माध्यम से ही तुम्हें तुम्हारी चेतना का भी पता चल रहा है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, तुम्हारी अलाइवनेस, योर अलाइवनेस इज योर कॉन्शियसनेस। जो तुम शरीर के माध्यम से अपनी अलाइवनेस को महसूस कर रहे हो, दैट इज योर कॉन्शियसनेस विच इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू योर बॉडी। वो हट जाए तो शरीर तुम्हारा तो एक इंस्ट्रूमेंट है। शरीर में वो चीज़ कहाँ से आ रही है? तो अगर हम शरीर के प्रति अपनी जो रिलेशनशिप है उसको रिडिस्कवर करें तो धीरे धीरे हमारे लिए बड़े हैरान करने वाले दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारे शरीर में हमेशा सेंसेशंस, एक्टिविटीज़ घट रही होती हैं। वो एक बड़े सेंसिटिव राडार की तरह या एंटीना की तरह कहीं काम कर रहा है। तुम्हारा शरीर उसकी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। अगर कुछ अच्छा है, कुछ बेहतर है, तुम्हारे लिए उसके परिणाम बेहतर होने वाले हैं, तो तुम अपने इस हार्ट सेंटर एरिया में बड़ा रिलैक्सेशन अनुभव करते हो, एक एक्सपेंशन अनुभव करते हो। ऐसा नहीं कि वो किसी ऊर्जा के तल पर हो रहा है, तुम्हारे शरीर में ही ऐसा लगता है जैसे कुछ खुल गया है, जैसे कुछ चीज़ें जकड़ी हुई थीं और वो खुल गई हैं। तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर वो तुम्हारे अलाइनमेंट में नहीं है तो तुम अपने शरीर में एक श्रिंक होने की भावदशा, जकड़न या कभी कभी पेन भी महसूस कर सकते हो। तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें लगेगा पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तुम्हारा शरीर उसको हर तरह से बताने की कोशिश करेगा। तुम ऐसे वातावरण में पहुंच गए हो जहां की ऊर्जा तुम्हारे ऊर्जा के साथ मेल नहीं खा रही है, तुमको उल्टी होने की भावदशा होने लगेगी। तुम उल्टियां करने लग जाओगे।
केवल भाव ही नहीं पकड़ेगा, अगर वो ज़्यादा गहरा चले जाए तो तुम उल्टियाँ करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर कुछ बाहर फेंकना चाह रहा है। कोई चीज़ जो ऐसी प्रवेश कर रही है उसको वो बाहर फेंक देना चाह रहा है। इट्स प्रोसेस ऑफ अनबर्डनिंग, और अनबर्डनिंग की लैंग्वेज है, वॉमिटिंग उसकी लैंग्वेज है। तुम्हें शायद पता ना हो, कई बार कुछ समाधि की स्थितियों में भी लोगों को पहले उल्टियाँ शुरू हो जाती। अब तुम्हें तो लगे समाधि की स्थितियों में तो कुछ और होना चाहिए, मुद्राएं बननी चाहिए, कुछ अलग अलग पॉस्चर होने चाहिए, कुछ धार्मिक चीज़ होनी चाहिए। समाधि की स्थितियाँ अगर बन रही हों तो कुछ ऐसे उदाहरण पाए गए हैं कि लोगों को एकदम से नौसिया पकड़ता है और उनको सचमुच में वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो शरीर तुम्हें तरह तरह से बताने की कोशिश करता है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो अपने शरीर के साथ गहरा रिश्ता पैदा करता है, शरीर के साथ संघर्ष में नहीं होता, और तब पंजों से लेकर सिर तक धीरे धीरे तुम अपनी डिक्शनरी विकसित कर लोगे। किसी किताब की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें कोई किताब बताए कि कहाँ पर क्या एहसास होता है। वैसे तो कई किताबों में बहुत सारे वर्णन हैं, लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम बस कुछ दिन खोज करो और तुम देखोगे कि कुछ खास भाव दशाओं में, कुछ खास स्थितियों में तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा खास तरह से फंक्शन करता है। बहुत सारी बीमारियां भी जो तुम्हारे शरीर पर आती हैं वो केवल जो बाहरी ऊर्जा के पैटर्न हैं या बाहरी जो थॉट फॉर्म्स हैं, इमोशनल फॉर्म्स हैं, जो वातावरण में तैर रहे हैं, उनके साथ ठीक से इंटरेक्ट ना कर पाने के कारण है, या इंटरेक्ट हो रहे हैं और तुम उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने आप को। तो इन सारी चीज़ों को बहुत सजग होकर हम महसूस कर सकते हैं। कोई मुझसे पूछता था कि घुटने की समस्याएं महिलाओं को ही ज़्यादा क्यों होती हैं और कम उम्र से शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आजकल तो 30 साल से ऊपर में ही शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब तुम्हारे पास चलने का कोई मकसद नहीं रहेगा, चलने की कोई वजह नहीं रहेगी, तो पैर केवल इंस्ट्रूमेंट हैं जो तुम्हें कहीं ले जाने के लिए बने। पैर तुम्हारे चलने की चाह का मैनिफेस्टेशन। तो अगर किसी की चलने की चाह क्रिपल्ड हो गई हो तो उसके पैर भी क्रिपल्ड हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, और किसी के अंदर चलने की गहरी चाह पैदा हो गई हो तो उसके खराब पैर भी चल दें, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे उदाहरण पाए गए हैं कि लोगों को देखने की वजह चली गई और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। आंखों का इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, मशीन ठीक है, लेकिन जो एनर्जी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी, जो उसको एक्टिवेट करती, वो ऊर्जा जाना बंद हो गई। तो इंस्ट्रूमेंट ठीक है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। शरीर के साथ जब हम अपने रिश्ते को बदलेंगे, उसको पहचानेंगे, तो बहुत सारी सोई पड़ी हुई जो शक्तियाँ हैं, जो रहस्य हैं, वो जाग कर अपना काम करने लगेंगे।